हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6वीं हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पाठ से मेरी समझ से क्वेश्चन का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। और 1 नंबर प्रश्न दिया गया है, रहीमन जीहा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सोच समझकर बोलना चाहिए। तो इसके सामने हम लोग तारा बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा रे तलवारी। तो इस दोहे का भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसके सामने तारा बना देना है। इसके बाद ख नंबर प्रश्न दिया गया है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। यहाँ पे 1 नंबर का जो पहला उत्तर चुने हैं और 2 नंबर का चौथा उत्तर चुने हैं, इसी का कारण बताना है कि क्यों चुने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था मेरी समझ से, और ख नंबर का उत्तर दिया गया है, मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि। इसके बाद 1 नंबर वाले को कारण दे देंगे कि सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। और दूसरे वाले का लिख देंगे कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। तो इस तरीके से 1 नंबर और 2 नंबर का कारण बताना था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। एक साइड स्तंभ 1 है और दूसरी साइड स्तंभ 2 है और इसको मिलान करना है। तो 1 नंबर का मिलान हम लोग 3 नंबर से कर देंगे। इसके बाद 2 नंबर का मिलान हम लोग 2 नंबर से कर देंगे और 3 नंबर का मिलान हम लोग 1 नंबर से कर देंगे। इसके बाद नीचे दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और क नंबर में दिया गया है, रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो क नंबर प्रश्न का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि वहां पे दिया गया था, पंक्तियों पर चर्चा। और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, रहीम दास का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन अहितैषी, अर्थात कौन हमारा मुश्किल में साथ देने वाला है और कौन नहीं। तो इस तरीके से क नंबर का अर्थ हो जाएगा। ख नंबर में दिया गया है, रहीमन जिरिहा बावरी कही गई सरग पताल, आपी तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर का उत्तर यहाँ पे बताया गया है, रहीम दास का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसी होती है। यह कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। तो इस तरीके से ख नंबर का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1 नंबर में दिया गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए।
और इसके बाद यहाँ पे कौन नंबर में दिया गया है उसी में कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था सोच विचार के लिए। और कौन नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए का प्रयोग भाषा के क्षेत्रीय भेद या बोली के कारण ही है। भाषा समय के साथ बदलती है और अलग अलग क्षेत्रों में शब्दों के उच्चारण और प्रयोग में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से कौन नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है कि इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कवि ने प्रेम के टूटने के धागे द्वारा दर्शाया है कि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम बंधनों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए परंतु मन मुटाव रह ही जाता है। इसे हम अन्य उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे और एक नंबर उदाहरण में लिखेंगे कि नदी के जल से एक लोटा पानी ले लिया जाए तो उन्हें दोबारा नदी में मिलाया तो जा सकता है परंतु उसे उसकी सहोदर मित्र बूंदों से नहीं मिलाया जा सकता। ऐसे ही किसी से संबंध अगर टूट जाए तो दोबारा वैसे नहीं बन पाते। तो यह था पहला उदाहरण और दो उदाहरण को लिखना है। इसके बाद इसी में तीसरा उदाहरण लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे 2 नंबर रहेगा कि एक टूटे हुए लकड़ी के डंडे को प्रयत्न करके सील भी लिया जाए तो हम पहले की भांति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। और तीसरा जैसे में लिख देंगे कि एक कीमती कपड़े के फट जाने पर उसे कितना भी सील लिया जाए लेकिन मन में उसका फटा होना खटकता ही रहता है। तो इस तरीके से 3 उदाहरण के माध्यम से समझाना था। आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 2 नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। दोहा दिया गया था कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान में परोपकार और निस्वार्थ सेवा का गुण दर्शाया गया है। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि प्रकृति से हम अन्य कई गुण सीख सकते हैं। जैसे धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया। लचीलापन सीख सकते हैं, तूफान में झुकने वाले पेड़। निरंतरता सीख सकते हैं, नदी का बहना लगातार। समन्वय सीख सकते हैं, परिस्थिति तंत्र में भी सभी सजीवों की तरह सह अस्तित्व बनाए रखना। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि इस दोहे में रहीम प्रेम और रिश्तों की नाजुकता के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को जल्दीबाजी या गुस्से में नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि एक बार टूट जाने पर यह फिर से वैसा नहीं जुड़ पाता और अगर किसी तरह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ गांठ का अर्थ है रिश्ते में आई कटुता या दरार से है। इसके बाद उसी में अभी और लिखेंगे कि यह दोहा हमें सिखाता है कि रिश्तों को बहुत सावधानी और धैर्य से संभालना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, दोस्ती, प्रेम संबंध। हर रिश्ता नाजुक होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके या जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेकर हम अक्सर अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। एक बार टूटा हुआ विश्वास या बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से पहले जैसा नहीं हो पाता। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए
ताकि हमारे रिश्ते मजबूत और स्वस्थ बने रहे। तो इस तरीके से 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखो। शब्द संपदा, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया तरुवर। तरुवर का अर्थ होता है पेड़। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट। छिटकाए, इसका अर्थ होता है तोड़ना। सुजान, इसका अर्थ होता है सूजन। सरवर, इसका अर्थ होता है तालाब। सांचे, इसका अर्थ होता है सच्चे। कपाल, इसका अर्थ होता है दिमाग। तो इसी तरीके से आपको भी भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी रखिए, बीनू पानी सब सून, पानी गए उन उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ है, समान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया था कल। कल का आने वाला कल, चैन या शांति कह सकते हैं, पुर्जा या मशीन कह सकते हैं। पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ता। चिट्ठी, दल। कर का अर्थ होता है हाथ कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, किरण कह सकते हैं। फल का अर्थ होता है परिणाम होता है। हल का अग्रभाग होता है, इसे भी हम लोग फल कहते हैं। और खाने वाला एक फल होता है आम, इसे भी हम लोग फल ही कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पाठ से आगे आपकी बात। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे साथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था पाठ से आगे और बोला गया था कोई एक दोहा लीजिए और उसका अर्थ बताइए। तो हम लोग लिख देंगे कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख मेरे टके का मोल। तो इसका अर्थ में लिखेंगे कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिनमें बड़कपन होता है वे अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते, उनके कार्य उनके कौशल को दर्शा देते हैं। जैसे हीरा कितना भी बहुमूल्य क्यों न हो, लेकिन कभी अपने मुंह से अपने बारे में नहीं कहता। हमें भी अपने गुणों को दर्शाना नहीं चाहिए, वे स्वतः ही हमारे कार्यों के माध्यम से सबके समक्ष आ जाते हैं। जैसे कुशल खिलाड़ी अपने खेल से, बावर्ची अपने स्वादिष्ट पकवानों से अच्छा, नर्तक अपने नृत्य श्रेष्ठ से अच्छा, गायक अपने गायन से प्रतिभाशाली, विद्यार्थी अपने परिणाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से एक दोहे लिखना था और उसके अर्थ को लिखना था। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सरगम। तो ये 2 पॉइंट जो दिया गया है इसका प्रश्न उत्तर नहीं करना है, बस आपके लिए पढ़ने के लिए बोला गया है और सुनने के लिए बोला गया है। तो ये दोनों को आपको नहीं करना है, बस अपने कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद नीचे दिया गया है आज की पहेली। 1 नंबर दिया गया है 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था आज की पहेली। और 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है चम, उल्टा करने पर मच हो जाता है जो नाचने से संबंधित है। 2 नंबर में दिया गया है 1 किलो के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 2 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया दांत, दरवाजे जैसे दिखने वाले, लकड़ी जैसे सैनिक यानी दांत, टकराने पर जल उठना यानी दर्द होना।
इसके बाद नीचे दिया गया है खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। तो रहीम के दोहे के बारे में लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था खोजबीन के लिए, और रहीम का 4 दोहा यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसी तरीके से आपको भी लिख देना है। और 1 नंबर में लिखना है रहीमन निज मन की विद्या, मन ही राखो गोए, सुनी अठ ले है लोग सब, वाटी न लय है कोय। और दूसरा दोहा रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, झूठे गांठ परी जाए। और तीसरा लिखेंगे खीरा मुख ते काटिए, मालिके नमक लगाए, रहीमन करुआ कंद को, कौन मीठो करी खाया। और चौथा में लिखेंगे रहीमन ऐसी जग बसो, जयो दादुरी पानी माही, जहूं तहूं रखो सुखी सदा, काहे को फिरी जाही। तो इस तरीके से 4 आपको पंक्ति को लिख देना है। आप चाहे तो इसमें से 2 दोहे को भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इतना ही प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने एक दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाठ 6 मेरी माँ, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।